हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आज जो मैं बातचीत करेंगे मेरे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो इंग्लिश क्या चीज़ होती है, किस पे इनके बेसिक फंडामेंटल्स क्या चीज़ होते हैं, उसके ऊपर मेरे बच्चे हम डिस्कस करेंगे। तो लिसन टू मी केयरफुली। इंग्लिश जो होती है मेरे बच्चे एक हम इसको क्या देखते हैं, एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी इसको देखा जाता है। स्टार्टिंग अंदर हम बात करें, और एक मेरे बच्चे क्या होती है, ये एक लैंग्वेज भी होती है। लैंग्वेज यदि हिंदी के अंदर बात करें तो भाषा। ओके, तो लैंग्वेज को सीखने के लिए इसके पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं मेरे बच्चे वो बहुत जरूरी होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश के अंदर या कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसके अंदर आप क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ी सी बात करें तो लैंग्वेज की कहा रहे हैं, लैंग्वेज को सीखने की इससे पहले हम बात करें मेरे बच्चे, तो हमारे पास फिर क्या था, साउंड थी। जैसे हम बात करें अल्फाबेट की, हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा लैंग्वेज इससे पहले क्या थी, हमारे पास साउंड थी। अब साउंड क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जो अल्फाबेट होते हैं हमारे, अल्फाबेट यानी कि आपने पढ़ा होगा 26 हमारे अल्फाबेट होते हैं, ये लेटर्स भी बोलते हैं इनको। क्लियर? तो इनसे ये आए कहाँ से, तो ये सबसे पहले होती है हमारे पास साउंड। आप बिल्कुल चुप रहोगे ना, बिल्कुल तो आपको साउंड सुनाई देगी, वो साउंड थी। और साउंड जब काउंट की गई ना, हमारे पास एक रोमन इसकी स्क्रिप्ट होती है इंग्लिश की, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी साउंड आई मेरे बच्चे, 26 साउंड आई हमारे पास। और तो साउंड को जब हमने, ये साउंड थी हमारे पास 26, इस साउंड को जब हमने सिंबल बना लिया, यानी कहने का मतलब है बच्चे कोई ना कोई आपने चिन्ह बना लिए। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, आप क्या देखोगे, इसको क्या बोलते हैं बी, इसको क्या बोलते हैं सी। यानी रियल के अंदर ये सिंबल्स थे, ये चिन्ह थे इसको सीखने के लिए। क्योंकि आपने जब भी स्टार्टिंग में बात करें तो हम जब प्राइमरी स्कूल के अंदर स्टार्टिंग में स्कूलिंग हमने, हमारे पास क्या चीज आई, तो हमने क्या देखा बच्चे, जो ये चीज होती है यानी कि अपने को सिखाया गया स्टार्टिंग के, मतलब ये फिर जो ऊपर वाली लाइन होती है बच्चे, यहाँ पर आप देखोगे ये होता है, यानी कि ये जो एक जो साउंड होती है रियल में, ये साउंड थी। जब इस साउंड को अपन लिखना सीख लिया, स्क्रिप्ट बना ली, एक रोमन लिपि के अंदर एक स्क्रिप्ट थी हमारी, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो आगे चलकर हमारे पास कहने का मतलब है बच्चे, लेटर्स की हम जो बात करें तो लेटर्स हमारे पास यानी कि जो अल्फाबेट भी इनको बोल सकते हैं, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स का भी नहीं होता हमारे डियर स्टूडेंट्स, अल्फाबेट ही बोलेंगे। तो एक प्रकार से हमारे पास साउंड आई 26। अब इनको लेटर्स भी बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट भी बोलते हैं। आगे चलकर जब इनको कुछ हमने इनको डिवाइड किया 2 पार्ट्स के अंदर, वो भी सीखने के लिए, इसको बढ़िया ढंग से अपने को ऑब्जर्व करने के लिए, तो हमने क्या देखा, जो लेटर्स जो होती हैं 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि आप देखोगे वाउल होते हैं और हमारे जो होते हैं कंसोनेंट्स होते हैं। आप देखोगे जो वाउल की साउंड होती है, हिंदी में बात करें तो ये स्वर होते हैं, और ये क्या होते हैं मेरे बच्चे, व्यंजन, ए ई आई ओ और यू। क्लियर? आपके जो बाकी जो बच जाते हैं, यानी कि 5 जो हमारे होती है वाउल होती है, 21 होते हैं, जैसे कि बी है, सी है, डी है, एक्सेट्रा हमारे जितने भी बच जाते हैं, यानी कि 21 हमारे क्या बच जाते हैं, कंसोनेंट बच जाते हैं। यहां तक तो ठीक था। अब क्या आते हैं, आगे बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे वाउल्स होते हैं, सेमी कंसोनेंट होते हैं, या सेमी वाउल कंसोनेंट की हम बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर सेमी कंसोनेंट होते हैं हमारे 2 टाइप्स के, 2 होते हैं, यानी बात करें तो एक मैं लेके चलूंगा आपको, एक डब्ल्यू और एक वाई। आपने पता होगा डब्ल्यू और वाई की हम बात करें तो क्या होते हैं बच्चे, ये आप समझो डब्ल्यू और रियल में क्या है, डब्ल्यू और वाई क्या होगा, आप देखोगे सर कंसोनेंट्स हैं रियल में, तो जब और वाई भी क्या है, सेमी कंसोनेंट है, इसकी 2 साउंड होती हैं डब्ल्यू और वाई की। फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे मैं लेके चले तो मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं, जिसे मैं यहां लिख देता हूं, मैंने एक वर्ड लिखा मेरे बच्चे यहां पर ओज, और एक क्या लिखा, एक लिखा मेरे बच्चे मैंने। अब आप क्या करो, दोनों जो वर्ड लिखे हुए हैं दोनों में डब्ल्यू आ रहा है। ओके, तो अब जो साउंड की बात करें मेरे बच्चे, तो वोज हम इस प्रकार से लिखते हैं, और काउ हम किस प्रकार से लिखते हैं, काउ हम इस प्रकार से लिखते हैं। कंसोनेंट सेम है, यानी कि लेटर एक जो अल्फाबेट है वो सेम है, एक लेटर एक है,
बट साउंड क्या होती है मेरे बच्चे, अलग अलग साउंड दे रहा है। अब डब्ल्यू की बात करें तो वह की साउंड जो हम बात करें हिंदी के अंदर ये व्यंजन होता है, और इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो मेरे बच्चे क्या होता है, ये कंसोनेंट्स होता है। करिए क्या होता है, और यहाँ पर बात करें तो ये हिंदी के अंदर जो साउंड होती है होगी जो ये स्वर होता है, और इंग्लिश के अंदर हम क्या बोलते हैं, वॉवल बोलते हैं इसे। यानी कि इंग्लिश के अंदर एक ऐसे कंसोनेंट भी होते हैं जो सेमी कंसोनेंट भी होते हैं, इसमें से एक है हमारा डब्ल्यू जिसकी बोलते हैं। तो डब्ल्यू हमेशा हमारे पास दो साउंड देता है, एक वैकिक साउंड भी आती है और एक ओ की भी साउंड आती है। इसी प्रकार जब कई बार बच्चे यहाँ पर जो गलत प्रोनाउंस करते हैं, जिसकी बोलते हैं वोबल, तो वोबल नहीं होता, वाउल होता है। क्या होता है, वाउल होता है। इसी प्रकार से मेरे जब वाई को लेकर चले तो मैं इसी प्रकार आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यारन और एक मैं लिख देता हूं प्ले। क्या लिख दिया मैंने, एक यारन और प्ले। अब यारन आप देखो मेरे बच्चे इस प्रकार से लिखते हैं, और प्ले किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर। तो अब क्या देखो यार, इस वाई से क्या बन रहा है, यह बढ़ रहा है, और इस ये जो मात्रा होती है वाई की, ये एक की मात्रा होती है। एक की मात्रा हिंदी में किसकी होती है, स्वर की, यानी कि मेरे बच्चे यहाँ पर किसकी होती है, वावल की जो है हमारे पास मात्रा होती है। और यह आपको पता ही होगा हिंदी के अंदर यह अलग जो व्यंजन होते हैं इंग्लिश में कंसोनेंट कहते हैं। तो हमारे सामने क्या निकल कर आया, इसके आगे से बात करें वावल कंसोनेंट की, दो हमारे पास मेरे बच्चे होते हैं सेमी कंसोनेंट निकल कर आते हैं, डब्ल्यू और वाई। तो हमारे पास क्या आगे लेटेस्ट बना लिया। इसके बाद में सबसे पहले हम बात करें स्टार्टिंग में इंग्लिश, यानी कि हम बात करें यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास इंग्लिश एक लैंग्वेज की हम डिस्कस कर रहे थे। लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज को सीखने की हमारे पास क्या थी, स्टार्टिंग में साउंड थी। इस साउंड को जब अपन लिखना स्टार्ट कर लिया, एक चिन्ह बना लिया, सिंबल बना लिया, चीज की सीख लिया मैंने, तो हम इसको क्या बोलने लगे मेरे बच्चे, लेटर्स बोलने लगे, या हम क्या बोलने लगे, इसको अल्फाबेट बोलने लगे। Did you understand? ओके यहाँ तक। अब बात करें, मैं आपको एक बुक आपके सामने ये बुक दिखा रहा हूँ आपको। इस बुक के ऊपर आप क्या लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये क्या होते हैं, इन कोई चीजें आपको दिख रही है, इधर भी आप देख रहे हो कि कोई ना कोई आपको दिख रहा होगा, कहीं पर भी देखोगे आप तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। क्लियर। यानी कि ये मेरे पास मार्कर है, तो मार्कर के कुछ ना कुछ दिखाएगा। और रियल में एक चीज क्या, जैसे आपने बोल दिया, तो हम क्या पढ़ते हैं रियल के अंदर मेरे बच्चे, कोई ना कोई हम क्या पढ़ते हैं, वर्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वर्ड। तो हमारे पास बात क्या आती है, हम कोई भी बुक उठा के देखो, कोई भी किसी प्रकार की बुक सब उठा के देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, वर्ड। तो हमारे पास सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए, व्हाट इज अ वर्ड, शब्द किसे कहते हैं, वर्ड क्या चीज। कोई बुक ओपन करें, कोई भी बुक है, आपके शूज, आपकी बैग, हर जगह पेन, कॉपी, हर कुछ ना कुछ आपको लिखा मिलेगा बुक के ऊपर। लिखा कहीं भी आप जा रहे हो तो कहीं पे वॉल के ऊपर आपको कहीं ना कहीं कुछ लिखा मिलेगा, और वो एक वर्ड होता है माय डियर स्टूडेंट्स। और वो वर्ड होता है क्या है, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी लेटर्स के बाद में हमारे पास मेरे बच्चे जो चीज जो आती है ना, वो क्या आती है मेरे बच्चे, हमारे पास आती है सर वर्ड। तो हमारे पास यानी हिंदी के अंदर बात करें तो मेरे बच्चे क्या चीज होती है सर, शब्द। शब्द किसे कहते हैं। तो अब जो लेटर्स हमने बना लिए थे मेरे बच्चे, इन लेटरों को हम ग्रुप के अंदर करेंगे। यानी कि हम बात करें तो आ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग सम सेंस इज कॉल्ड ओके। यानी कि अ ग्रुप ऑफ लेटर। अब जो लेटर्स हैं इसको हम किस में करेंगे मेरे बच्चे, एक ग्रुप के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे, एक ग्रुप के अंदर करेंगे। यानी कि लेटर्स जितने भी अल्फाबेट, और उसके क्या बने, कुछ हैविंग सम सेंस। सम सेंस का मतलब कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकले, इज कॉल्ड वर्ड। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें, तो मैंने यहां पर लिखा 4 लेटर्स इज बुक। ओके, तो बुक के अंदर कितने लेटर्स दिखेंगे आपको, 4 लेटर्स हैं, यानी 2 वावल 2 कंसोनेंट हैं। 3 लेटर्स में लिख दो मेरे बच्चे पेन। तो पेन के अंदर भी क्या है, अब 3 लेटर्स का कुछ ना कुछ मीनिंग है। बुक का मतलब है किताब, कुछ ना कुछ मीनिंग बढ़ रहा है। यदि बाय द वे मैं इस प्रकार से आपको लिख दूं, सेम लेटर लिख देता हूं, या इस प्रकार से लिख दिया, तो लेटर तो सेम, लेटर उतने थे ग्रुप के अंदर, लेटर उतने थे, बट उसकी सेंस नहीं निकल रही। जिसका नॉट वर्ड। वर्ड क्या होता है, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, हैविंग सम सेंस, जिसका वर्ड उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं पेन। अब इस पेन को मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, कोई मीनिंग, कोई सेंस नहीं है। जिसकी सेंस नहीं होती वो वर्ड नहीं होता,
वर्ड की शब्दी कैटेगरी में हम उसी चीज को रखेंगे जो शब्दों का समूह हो, यानी सॉरी एक लेटरों का समूह, वर्ड जिसको बोलते हैं हमें, वर्णों का एक समूह जिसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकले, कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे पेन है फॉर एग्जांपल, और 5 लेटर्स इज हाउस। हाउस के अंदर भी क्या चीज देखोगे मेरे बच्चे, हाउस है, तो हाउस के अंदर 5 लेटर्स है, इसकी भी कुछ ना कुछ मीनिंग बन रहा है। तो कोई भी वर्ड है, जैसे भी वर्ड अपने आप में एक वर्ड है, जब वर्ड की बात करें तो अपने आप में जिसने यहाँ पर वर्ड लिखा तो वर्ड अपने आप में वर्ड होता है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है मेरे बच्चे शब्द। तो यानी कि हमारे पास क्या चीज निकल गई, सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश एक लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज थी, साउंड थी। साउंड के बाद हमने क्या सीख लिया मेरे बच्चे, यहाँ पर लेटर्स बना लिए। लेटर्स के बाद हमने सीखा सर कुछ सेमी कंसोनेंट होते हैं, सेमी लेटर भी होते हैं, सेमी लेटर भी इसको बोल सकते हो। सेमी लेटर कौन से होते हैं हमारे, डब्ल्यू और वाई होते हैं सर। इसके बाद में जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या आता है सर, जब सबसे पहले क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चे, वर्ड पढ़ते हैं। तो वर्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड। इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने क्या चीज आती है मेरे बच्चे, हम कोई ना कोई इसके बाद में कोई ये दो वर्ड होते हैं, लेटर ग्रुप में पढ़ते हैं, इसको जो वर्ड कहते हैं, या कुछ एक दो लेटर्स जो हमारे होते हैं वो ग्रुप के अंदर हम पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहने का मतलब उसको बोलते हैं फ्रेज। यानी कि बात आती है वर्ड के बाद में जो हम चीज पढ़ते हैं ना बच्चे, वो चीज हमारी क्या आती है, फ्रेज आती है। क्या चीज आती है, फ्रेज। हिंदी में अगर बात करें तो ये होता है मेरे बच्चे वाक्य। क्या चीज पढ़ते हैं, या तो बेटा हम इंग्लिश के अंदर कोई लेटर पढ़ेंगे, लेटर्स पढ़ेंगे, या क्या पढ़ेंगे, कोई वर्ड पढ़ते हैं, या इसके बाद में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं इसको पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब 2-3 वर्ड या ग्रुप के अंदर होते हैं, वो चीज पढ़ते हैं, वो क्या होता है इंग्लिश के अंदर उसको बोलते हैं फ्रेज। तो वहीं पर वही बात आती है मेरे बच्चे, व्हाट इज अ फ्रेज, फ्रेज किसे कहते हैं। तो फ्रेज क्या होता है, आपने वर्ड तो बना लिया, पहले अपने लेटरों को ग्रुप में किया ना, अब जो वर्ड बना लिया वर्ड को किसमें करेंगे, ग्रुप के अंदर करेंगे। A group of words having some sense but not a complete sense is called word। यानी कि शब्दों के ग्रुप, यानी कि वर्ड्स है ग्रुप, a group of words, शब्दों का समूह, having a some sense, जिसका कुछ अर्थ निकलता है बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसका जो फ्रेज उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे यहाँ पर हम देखेंगे, मैं लिख रहा हूँ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ वॉल द अदर साइड, वॉल द अदर साइड। मैं बोलता हूँ ऑन द टेबल वॉल द अदर साइड इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो आप क्या चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर देखो ऑन भी वर्ड है सर, द भी वर्ड है सर, टेबल भी वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है बट कुछ मीनिंग निकल रहा है, हैविंग अ सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। तो इसको क्या बोलोगे, ऑन द टेबल सर वर्ड तो है, ऑन द टेबल वर्ड तो है, अलग अलग वर्ड है ग्रुप के अंदर है, सारे सारे वर्ड ग्रुप के अंदर लिखे हुए हैं। ग्रुप के अंदर कोई वर्ड होते हैं और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, सब कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है। और बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, बट पूरा अर्थ उसका नहीं निकलता, इस कॉल्ड फ्रेज हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। क्लियर। इन फ्रंट ऑफ, इसमें 3 वर्ड है, इनका फ्रंट वर्ड है, ऑफ वर्ड है, बट एक ग्रुप के अंदर है। तो ग्रुप के अंदर होता है उसका मीनिंग क्या होता है, वो फ्रेज होता है। वैसे क्या होता है, फ्रेज। अब आप देखो वॉल द अदर साइड, मैं साइड और लिख देता हूं, वॉल द अदर साइड, दीवार की उस साइड। अब ऐसे तो पता लग रहा है दीवार की उस साइड है, बट है क्या चीज वो नहीं पता लग रही। कहने का मतलब क्या है, कुछ सेंस निकल रही है बट नॉट ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। इसी प्रकार से ऑन द टेबल, अब ऑन द मेज के ऊपर तो है, टेबल के ऊपर तो है, बट है क्या चीज ये नहीं, मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं है, नॉट ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। का कंप्लीट मीनिंग ना हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, फ्रेज कहते हैं। चलिए आगे कैटेगरी जो इसकी आती है ना, या तो हम क्या पढ़ते हैं साउंड लेटर, इसके बाद में हम लेटर्स के बाद में वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड के बाद हमारी जो कैटेगरी आती है हमारे स्टूडेंट्स को आती है फ्रेज की, और फ्रेज के बाद में
जो भी हम चीज पढ़ते हैं वो आती है हमारी सेंटेंस। आपने पढ़ा होगा सेंटेंस क्या होता है, वैसे हिंदी के अंदर बात करें उसको वाक्य कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो व्हाट इज द सेंटेंस, या इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, या तो वर्ड पढ़ेंगे, लेटर पढ़ेंगे, फ्रेज पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, तो वही बात आती है सर व्हाट इज द सेंटेंस, सेंटेंस क्या चीज होती है। तो वही सेंटेंस है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखोगे सर सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, a group of words, a group of words properly arranged, a group of words properly arranged making a complete sense, making complete sense. A group of words properly arranged making complete sense is said to be a sentence. This is said to be a sentence. उसे हम क्या कहेंगे मेरे बच्चे, सेंटेंस कहेंगे। वही बात है सर, बात आती है सर सेंटेंस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया सर, शब्दों का समूह होता है, कोई ना कुछ कर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो लिखे मिलेंगे, बट सर बात आती है हमारी प्रॉपरली अरेंज की। सर प्रॉपरली अरेंज का मीनिंग क्या होता है, प्रॉपरली अरेंज का वैसे तो मीनिंग हम हिंदी लिटरल मीनिंग इसका जाने होता है सही ढंग से व्यवस्थित, बट सेंटेंस का सही ढंग से व्यवस्थित का मतलब क्या हुआ सर, तो मेरे बच्चे वो जो होती है प्रॉपरली अरेंज का मतलब क्या होता है, कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हो, कोई भी सेंटेंस, सबसे पहले हमारा क्या आएगा मेरे बच्चे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद जस्ट बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, और इसके बाद क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रॉपरली अरेंज। यदि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं प्रॉपरली अरेंज है और क्या है मेकिंग अ कंप्लीट सेंस, और मेरे बच्चे इसका पूरा का पूरा यदि अर्थ निकल रहा है, इसका सेंटेंस, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। एक एग्जांपल हम और लेके चलते हैं मेरे बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, याद रखना है प्रॉपरली अरेंज का मतलब क्या होता है सर, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि मैं भी एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, एक मिनट में आपको सारी चीजें समझ में आएगी। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द क्लियर। अब देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सारे वर्ड तो ऑटोमेटिक पता लग रहा है आपको सर, द बुक इज ऑन द टेबल वर्ड है सर, बट ग्रुप के अंदर लिखे हो ठीक है सर, बट इस क्या हुआ मेरे बच्चे, यहाँ पर वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होती है, बट जब अकेले तो इसको मैंने ग्रुप यूज करते हैं, तो वर्ब तो है सर, वर्ब से पहले क्या आ रहा है सर, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब के बाद में क्या आ रहा है सर, यहाँ पर सर ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रॉपर्ली मीनिंग है द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर पड़ी है, कंप्लीट मीनिंग है, प्रॉपर्ली अरेंज है, इसे क्या बोलोगे मेरे बच्चे, सेंटेंस, इसे क्या बोलेंगे अपन, सेंटेंस का। डिड यू अंडरस्टैंड, क्लियर। यानी हम अलग अलग बुक चुने सर, तो अलग ये बुक क्या है, अलग बुक, ओनली बुक, ओनली बुक वर्ड है सर, द ओनली क्या है, वर्ड है सर, द बुक क्या है, द बुक सब्जेक्ट है, इज ऑन द टेबल में अकेला ऑन द टेबल की बात होती है, क्या है, ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट के रूप में तो यूज है, बट है क्या चीज, फ्रेज है सर, ऑन द टेबल। इसमें एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं द cat is under the chair, the cat is under the chair, okay, the cat क्या है बच्चे, सब्जेक्ट, इज क्या है हमारा, वर्ब आई, अंडर द टेबल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट आया। अब आप क्या लिखोगे सर, केट अलग कुछ सुनना सर, द एक वर्ड होता है, बात करें सर आर्टिकल होते हैं, केट सब्जेक्ट है सर, बट नाउन भी है, केट नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, noun is a name of person, place, things, animal, quality, feeling, state, event, art, etc. it is a naming word, उसी चीज का नेम यानी कि वर्ड भी है, क्योंकि एक वर्ड जो होता है ना बच्चों, उसके अंदर पावर होती है, एक वर्ड के अंदर पावर होती है, पूरी पूरी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, एक वर्ड नाउन हो सकता है, एक वर्ड प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक वर्ड के पास पावर होती है। फॉर एग्जांपल केट है, वर्ड तो है, केट नाउन भी है, ठीक है। मैं लिखता हूं यहाँ पर एक एग्जांपल और लिख देते हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पर सी इज अ
ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप क्या देखो सर, सी सब्जेक्ट है सर, इज वर्ब है, ये सारा सारा क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है सर, बट सी प्रोनाउन भी है सर, एक वर्ड तो है बट क्या है सी प्रोनाउन भी है। ठीक है, ब्यूटीफुल में बच्चे क्या होता है सर, एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ये गर्ल जो नाउन होता है ना, इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, ब्यूटीफुल कर रहा है। ब्यूटीफुल क्या होता है मेरे बच्चे, एडजेक्टिव होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो वर्ड होता है उसके अंदर पूरी पूरी पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है। वो हम बात कर रहे थे सेंटेंस के ऊपर। तो सेंटेंस क्या चीज होती है, सेंटेंस का मैंने बताया था, एक याद रखना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं, और उसकी कंप्लीट मीनिंग जो दे रहा है, कंप्लीट जो मीनिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, सेंटेंस कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट और प्रॉपर्ली अरेंज का मतलब क्या होता है बच्चे, वर्ब से पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये प्रॉपर्ली है तो कंप्लीट सेंस निकलेगा, द आउटपुट फ्रॉम द टेबल, ये कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। तो ये हमारा क्या रहेगा, सेंटेंस रहेगा। द कैट इज अंडर द चेयर, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी अपने आप एक सेंटेंस है सर। तो सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहले प्रॉपर्ली अरेंज, कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। तो आज के लिए हमने पढ़ा, तो आज के लिए इतने, नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात करते हैं। कीप साइलेंट, कीप स्माइल।